गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 1.3 ये पोएम देखने वाले हैं। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। होप यानी उम्मीद या आशा। तो होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स यानी फीदर्स के साथ होप ऐसी थिंग है, ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज़ है जिसे पंख है। अब पंख किसे होते हैं? बर्ड्स को। तो पंखों से क्या होता है? दैट बर्ड्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, राइट? तो विद द हेल्प ऑफ feathers bird can fly, and with the help of feathers hope also can fly. हमारी जो पोएटिस है इस पोएम की, एमिली डिकिंसन, उनका कहना है कि होप ये जो है वस्तु जिसे पंख हैं। अब होप के बारे में या उम्मीद के बारे में हम ये जानते हैं कि इंसान का कुछ भी हार जाए तो चलता है, लेकिन उम्मीद, आशा कभी नहीं हारनी चाहिए। तो यहाँ पे भी होप के बारे में हमारी जो पोएटिस है एमिली डिकिंसन, वो हमें कुछ समझा रही है। लेट्स सी one by one with the stanza, and I will try to explain it to you. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दिक्कत जाएगी कि होप यानी मैं उम्मीद की बात कर रही हूँ, लेकिन पोएटिस ने इस उम्मीद को बर्ड के साथ कंपेयर किया है। यानी जैसा बर्ड एक्टिविटी करता है वैसे ही यहाँ पे ये उम्मीद इंसान के जीवन में एक्टिविटी करने वाली है। मैं कोशिश करूँगी समझाने की, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो पहले स्टैंजा में क्या कहना है कि होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। जैसे कि होप एक बर्ड है। होप इज़ लाइक अ bird and it has feathers, it has wings that perches in the soul. तो जैसे पक्षी ब्रांच में बैठता है, यानी पक्षी जैसे पेड़ पे बैठता है, टहनियों पे बैठता है, वैसे ही होप जो बर्ड है या ये उम्मीद जो है वो इंसानों के सोल में, आत्मा में वास करती है। ठीक है? तो परचेस यानी यहाँ पे हम सीट ना बैठती है ऐसा हम सोचेंगे, या आराम करती है, रुकती है। ओके, तो होप जो फेदर्स है, जो पक्षी के जैसी है, वो हमारे आत्मा में वास करती है और इसी उम्मीद के साथ इंसान आगे बढ़ता रहता है। इंसान भी आसमान में उड़ता रहता है। एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल। और जैसे पक्षी गाता है पेड़ पे, ब्रांच पे बैठकर, वैसे ही हमारे आत्मा में ये उम्मीद बिना शब्दों के गाना गाता रहता है और वो गाना उसका कभी नहीं रुकता। यानी हमारे उम्मीद जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, चाहे हम पे कितने ही संकट आ जाए, चाहे हम कुछ भी गुम कर दे या कुछ भी हमारा लॉस्ट हो जाए या कुछ भी हम गंवा दें, तो भी होप, उम्मीद जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए प्रेरणा देती है। नाउ सेकेंड स्टैंजा। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड एंड सोअर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड दैट kept सो मेनी warm. यहाँ पे थोड़ा सा आपको और कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। What is told in this stanza, I'll try to explain you. The very strong wind is blowing, but still the sweetest song is heard, and sweetest in the gale is heard, and sower must be the storm. कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, कितनी ही ज़िंदगी में मुश्किलें आ जाए, ये जो पक्षी है होप, ये जो उम्मीद है, ये सबसे स्वीटेस्ट सॉन्ग गाता रहता है। यानी ये हमें सारे वो अच्छे विचार देता है जो हमारे जीवन को फिर से प्रस्थापित करे, और इन अच्छे विचारों को यहाँ पे स्वीट कहा गया है, स्वीटेस्ट सॉन्ग कहा गया है। ठीक है? यानी ये जो उम्मीद की किरणें होती है, ये हमारे ऊपर कितने ही संकट आने पर हमें हारने नहीं देती, हमें फिर से उम्मीद देती है और भविष्य के मीठे सपने दिखाती है। इतना समझा आपको? दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड
दैट केप्ट सो मेनी वॉर्म. अब दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड. दैट यानी क्या यहाँ पे? स्टॉर्म. स्टॉर्म कुड अबैश द लिटिल बर्ड. इतना तूफान आएगा कि ये जो छोटा सा पक्षी है होप का या उम्मीद का, वो जीने के लायक नहीं रहेगा, वो अनईजी हो जाएगा. यानी वो इजीली अभी गा रहा है पर उसके ऊपर जब संकट आएंगे तो वो अनईजी हो जाएगा. आप सोचिए कि एक छोटा सा पक्षी ब्रांच पे बैठा है, गा रहा है, और अचानक तूफान आता है. तूफान आने से वो गा तो नहीं सकेगा, उसे रुकना पड़ेगा और अनईजी हो जाएगा. वो थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाएगा, शांत नहीं रह पाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. दैट केप्ट सो मेनी वॉर्म, जो कि अभी तक बहुत सारे वॉर्म लेकर, जो कि बहुत सारे सपने लेकर बैठा था. इस चारों लाइंस में क्या कहना है पोएट को कि ये जो होप नाम का पक्षी है, ये स्टॉर्म की वजह से कुछ देर के लिए गाना बंद कर देता है, कुछ देर के लिए मीठे सपने दिखाना बंद करता है, लेकिन इसका जो मीठा सपना दिखाना है या इसके जो मीठे गाने हैं, उसे किसी भी प्रकार का स्टॉर्म रोक नहीं सकता. सेम वे से आपकी उम्मीद भी, आपको कितना ही तूफान आ जाए, आपके सामने कितने ही संकट आ जाए, आपको थोड़ी देर के लिए तो हिला देगा, डिस्टर्ब कर देगा. आपको लगेगा कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर से उम्मीद हमारे अंदर होने की वजह से हम इंसान आगे बढ़ने की, आगे अच्छे सपने देखने की या हमारा भविष्य बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं. तो दिस सेकेंड स्टैंजा टेल्स यू अबाउट दिस, दैट होप will disturb, but it will not stop. No storm can stop hope. Now come to the third stanza. I have heard it in the chillest land and on the strongest sea. Again, यहाँ पे chillest land और strongest sea is what? They are the difficult situations in human life. So this poetess is saying that I have heard the hope is singing the song, though there are many difficult situations in human's life, and yet never in extremity, and though the conditions are worst. कितनी ही कंडीशन खराब क्यों ना आए, ये जो होप है, ये इट नेवर आस्क, ये कभी नहीं मांगता अ क्रम्ब ऑफ मी, मुझसे कोई भी छोटी सी चीज़ भी ये मांगता नहीं है. अब आप लोगों को पता है ना, गिव एंड टेक पॉलिसी. अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे तो वो आपसे प्यार से बात करेगा, अगर आप किसी को कुछ अच्छा दोगे तो वो आपको अच्छा देगा. लेकिन ये जो होप है, ये जो उम्मीद है, ये हमेशा आपको देता रहता है. क्या देता है? प्रेरणा देता है. आगे बढ़ने के लिए आपको उकसाता रहता है, नहीं नहीं यहाँ पे हारना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है. लेकिन आपको कभी भी कुछ ये मांगता है क्या? नहीं. ये आपसे इतनी सी भी छोटी सी चीज़ जो है, क्रम जो है, वो नहीं मांगता है. ये क्या करता है? आपको आपके सभी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, सरकमस्टांसेस में आगे बढ़ने की कोशिश करता है. यानी ये सिर्फ देता रहता है, ये लेता नहीं है आपसे कुछ, ये मांगता नहीं है आपसे कुछ. एक छोटी सी चीज़ भी आपको उम्मीद के इसमें आप देनी नहीं पड़ती है, लेकिन उम्मीद को आपको हारना नहीं है. So here the poetess says that even the situation is worst, though the situation is worst, hope never asks you anything. Under any circumstance, hope is always giving you positive thoughts. तो इंसान के पास होप, उम्मीद, ये ज़रूर होना चाहिए. और हम उम्मीद या होप से ही आगे बढ़ते हैं, यानी ही आसमान में उड़ सकते हैं. इसलिए एमिली डिकिंसन जो पोएटिस्ट है इस पोएम की, उन्होंने होप को एक बर्ड के साथ जोड़ा है. यानी यहाँ पे कंपैरिजन के लिए क्या क्वेश्चन कंपैरिजन दिया है कि होप इज़ लाइक अ बर्ड. बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ feathers. In the same way, human can go ahead in his future with the help of hope. Okay, thank you.